श्रीमद्भागवत कथा भगवान की जय। आचार्य सच्चे दरबार की श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री नागराज भगवान की जय। श्री शंकर भगवान की जय। श्री सोमेश्वर भगवान की जय। श्री नरसिंह भगवान की जय। श्री विष्णु भगवान की जय। श्री धारी देवी की जय। श्री मैठाड़ा माया की वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी सरकार की जय। जय जय श्री राधे जय। जय श्री राधे जय। जय श्री राधे। भागवत महापुराण को कोटि कोटि वंदन अभिनंदन। परमपिता परमेश्वर की असीम अनुकंपा एवं माँ भगवती दुर्गा मैया के शुभ आशीर्वाद से सज्जनों, आज हमारे जीवन में सुंदर समय आया और पूज्य संत श्री पर्वतगिरि जी महाराज के सानिध्य में हमारे इस भगवान सोमेश्वर के देवालय के प्रांगण में सौभाग्य प्राप्त हुआ। सज्जनों, जीवन में इससे बढ़कर सौभाग्य और क्या हो सकता है। तो आज हमारे जीवन में पूज्य संत महाराज जी के कृपा प्रसादी से हमें इस क्षेत्र में, इस ग्राम में, इस मोहल्ले में एक साथ में अष्टादश महापुराणों का दर्शन श्रवण करने का सौभाग्य मिल पा रहा है। इसी क्रम में सज्जनों, भगवान श्री आशुतोष के वाङ्मय प्रति स्वरूप श्रीमद् श्री शिव महापुराण को कुटश बंधन करते हुए शक्ति स्वरूपा श्री महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती त्रिगुणात्मिका स्वरूपिणी श्रीमद् देवी भागवत महापुराण को कोटि कोटि बंधन करते हुए एवं एक साथ में आवाहित स्थापित सभी महापुराणों को प्रणाम करते हुए प्रधान पीठ पर विराजमान श्री सुखदेव स्वरूप पूज्य गुरुजी के चरणों में प्रणाम। देवी भागवत महापुराण के जो वक्ता हैं, हमारे श्रेष्ठ भ्राता हैं, एवं गुरु चरणों में वंदन करते हुए इसी कामना के साथ में उन सभी आवाहित सभी विष्णु स्वरूप वक्ताओं के चरणों में वंदन करते हुए इस यज्ञ के आचार्य महानुभाव जी को प्रणाम करते हुए एवं समस्त विप्र बंधनों को प्रणाम। तो सज्जनों, जीवन में वास्तव में मानव जीवन क्या है? इस जीवन को सार्थक बनाने का माध्यम क्या है? आज हम जिस जीवन में, जिस काल में, जिस समय में हमारा प्रवेश हो रहा है, वर्तमान में समय में जहाँ हमारा जीवन चल रहा है, इस जीवन में हम अपने इस 84 लाख योनियों में श्रेष्ठ मानव योनि का जीवन यापन किस भांति कर रहे हैं, ये चिंतन का विषय है। अक्सर हमारे मन में अनेक प्रकार के प्रश्न उजागर होते हैं और जैसे प्रश्न उठता है हम उसको दबा देते हैं। ऐसा प्रश्न होता है कि आखिर इन पुराणों को सुनने से होता क्या है? अपितु हमें किसी ग्रंथ का लेखन करने का सौभाग्य मिलता है
तो हिंदू सनातन की परंपरा है सर्वप्रथम अपने इष्ट का बंधन करें। इष्ट जीवन में किसी का कोई भी हो सकता है, लेकिन परंपरा है, हे इष्ट देवता, अष्टादश महापुराण के जो निर्माण करता है श्री वेदव्यास जी महाराज ने सज्जना की जय। तो आइए सज्जना, आज हमारे जीवन में भी पूज्य संत महाराज जी की कृपा से अष्टादश महापुराण के वक्ताओं के बीच में बैठने का सौभाग्य मिला। और आज उस परमपिता परमेश्वर की महती कृपा से इस समागम में श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को कहने का सौभाग्य मिला। हे प्रभु, हमारे जीवन में इसी प्रकार का सौभाग्य निरंतर आते रहे, ऐसी कृपा जरूर करना। जीवन में हमको 11 दिन का सौभाग्य आपकी कृपा से प्राप्त हुआ। हे प्रभु, जितना भी समय हमें मिले, एक क्षण के लिए भी आपके चरणों से हमारा चिंतन दूर न चला जाए। ठाकुर जी, इतनी और थोड़ी सी कृपा करना। तो सज्जना, आइए अपने मन, वाणी और जुआ को के मंगलाचरण में हम लोग प्रवेश। इष्ट देव वंदना 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 तेरी वार वार सुंदर मंगलाचरण, सुंदर स्मरण श्री वेदव्यास जी महाराज का सजना। वयम नुमः ते श्री कृष्ण सर्वे जनाः। ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हम सब लोग मिलकर के प्रणाम करते हैं। सुखदेव जी श्री वेदव्यास जी महाराज मंगलाचरण करते हैं। हे मानवों, हे मनीषियों, हे भगवान के भक्तों, हम सब लोग मिल करके उन भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं। गुरुदेव, कैसे भगवान श्री कृष्ण को? कहा वे भगवान श्री कृष्ण सच्चिदानंद रूपा। जो भगवान श्री कृष्ण त्रिगुणातीत हैं, जो सतरूप हैं, आनंद स्वरूप हैं, और सतचित्त और आनंद स्वरूप जिनका, त्रिगुणातीत जिनका स्वरूप है। गुरुदेव, ऐसे में भगवान श्री कृष्ण की सत रूप में प्रतीति कैसे होगी? गुरुदेव समझाने का प्रयास करें। गुरुदेव, वेदव्यास जी महाराज कहते हैं, ऐ सज्जनों, सत्य कहते हैं सज्जनों अविनाशी को, जिसका कभी नाश होता ही नहीं है, जो सर्वव्यापक है, जो निरंतर अपनी इस सत स्वरूप में इस ब्रह्मांड का निर्माण, पालन और सृजन करते हैं। ऐसे सत स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को हम सब लोग मिलकर के प्रणाम करते हैं। गुरुदेव, ठीक है, अविनाशी भगवान का सत रूप है, चित्त स्वरूप भगवान श्री कृष्ण का क्या है? स्वयमेव राजते इति स्वराट, जो अपने आप में स्वराट हैं, जिनको कभी किसी से किसी वस्तु लेने की आवश्यकता पड़ती नहीं है, ऐसे वे भगवान श्री कृष्ण जो चित्त स्वरूप में हमारे समक्ष प्रतीत होते हैं। ऐसे चित्त स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को हम सब लोग मिलकर के प्रणाम करते हैं। आनंद स्वरूप भगवान का क्या है? गुरुदेव, क्या बहुत अधिक धन का मिल जाना, क्या यह आनंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण का है? नहीं नहीं, मानव योनि यदि मिली है सज्जनों, और उस योनि को आपने मानव योनि परमात्मा की कृपा से प्राप्त हुई, परमपिता परमेश्वर की महती कृपा से उस मानव में एक विशेषता परमात्मा की प्रदान की गई। जिस मानव ने उस विशेषता को पहचान लिया,
और उस विशेषता के अनुसार जिसने अपने जीवन का यापन कर लिया, उस जीवन यापन करने में जो अनुभूति होने लगी, जो सुख मिलने लगा, सज्जनों वही भगवान का आनंद स्वरूप। बोले सच्चिदानंद भगवान की। गुरुदेव भगवान का त्रिगुणा रूप जो तीन स्वरूप भगवान के सच्चित और आनंद है, कुछ कुछ समझ में आया, लेकिन भगवान हमारे लिए करते क्या है? फिर कहा विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। ऐसे में भगवान श्री कृष्ण जो त्रिगुणातीत हैं और जो इस ब्रह्मांड के निर्माण करने के हेतु भी हैं, इस ब्रह्मांड के निर्माण करने के बाद इसमें जो चराचर जगत, प्राणी जगत इसमें विचरण करता है, ऐ मानवों वह परम पिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण उनके पालन का भी व्यवस्था जो करते हैं। कृष्ण का स्मरण किया, उनसे निवेदन किया, प्रभु मेरे इस लेखन कार्य में कोई विघ्न बाधा न आए, ऐसी कृपा करना। समय बहुत कम है सज्जना, शास्त्रों की मर्यादा है। विचार करने लगे, वेद व्यास जी के द्वारा निर्मित जितने भी वेद हैं, उपनिषद हैं, ग्रंथ हैं, पुराण हैं, उनको जीवन के निवेदन को स्वीकार किया। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे ऋषियों, अपने मनस चक्र को छोड़ता हूं, जहां पर यह मनस चक्र रुक जाएगा। आप ब्रह्मा जी की बात को स्वीकार किया। ब्रह्मा जी का लगा, सारे ऋषि उस मनस चक्र का अनुकरण करने लगे। एक सुंदर जंगल, एक अरण्य आया। ब्रह्मा जी का मनस चक्र उस स्थान पर रुक गया। उस मनस चक्र से एक नेमी, एक कील गिर गई। देखते देखते उस कील के गिरने से एक जल की धारा प्रकट हो गई। तीर्थ की सारे ऋषियों को सारे ऋषियों ने 1000 वर्ष तक एक हमको कर्म कराना सिखाते हैं। महाराज ने जो अष्टादश महापुराण का लेखन किया है, उनका आगे मिलता तो हमारा जीवन धन्य हो जाता। ऐसा जैसे सज्जनों सूत जी महाराज उस विशाल ऋषियों के समूह में प्रवेश हुआ। सारे ऋषियों ने आपस का आदर सत्कार उनको प्रणाम करने लगे। उनको प्रणाम किया, उचित आसन पर बिठाया है और सारी ऋषियों की सहमता से श्री सौनक जी महाराज को सूत जी के चरणों में प्रश्न करने का अवसर मिला हुआ है। प्रश्न कैसा होना चाहिए? सूत जी के प्रश्नों से हमारी कुछ सीखने को मिलता है। श्री सौनक जी महाराज ने समय की शनक जी कहने लगे, अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सूत कथा सारं मम कर्ण रसायन। हे परम पूज्य सूत जी महाराज, हम जानते हैं कि आप वेद व्यास जी महाराज के परम शिष्य हैं और सज्जनों शास्त्र कहते हैं कि जो गुरु के परम शिष्य होते हैं ना, वे गुरु अपने परम शिष्य को अपना गूढ़ सा गूढ़ ज्ञान भी अर्पण कर देते हैं। इसलिए हे सूत जी महाराज, हम जानते हैं, भली भांति जानते हैं कि आप परम विद्वान हैं, आप श्री वेद व्यास जी महाराज के परम शिष्य हैं। इसलिए आपके चरणों में निवेदन करते हैं, अपने हजारों सूर्य के समान ज्ञान रूपी प्रकाश से हमारे अज्ञान रूपी अज्ञान को, अंधकार रूपी अज्ञान को दूर करने का प्रयास करें। भागवत कथा हमको कर्म कराना सिखाती है सज्जनों। निवेदन कैसा होना चाहिए, अपने से बड़ों से आचरण कैसा करना चाहिए, श्री सूत जी के प्रश्न से हमको सुनने का अथवा समझने का सौभाग्य मिलता है। गुरुदेव जानना चाहते हैं
श्रेयसां यद्भवेदे च पावनानां च पावनं कृष्णप्राप्तिकरं शाश्वत साधनं तदधुनः। गुरुदेव, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को कैसे बढ़ाया जा सकता है? प्रश्न सज्जनों यदि ध्यान से सुन लिया ना, और प्रश्न यदि समझ में आ गया तो उत्तर समझ में आ जाता है। प्रश्न ही यदि समझ में नहीं आया तो उत्तर समझना अथवा देना संभव नहीं है। गुरुदेव, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को जीवन में किस प्रकार से बढ़ाया जाता है? गुरुदेव ये भी बताएं, विवेक किसको कहते हैं? और गुरुदेव ये भी जानना चाहते हैं कि आने वाला जो समय है अथवा जो समय चल रहा है यह कलिकाल का होगा, और काल के प्रभाव से इस समय जो मानव जीव इस धरा पर जीवन यापन करेंगे, उस काल समय के अनुसार के ऊपर उनके जीवन में अनेक प्रकार के क्लेश आ जाएंगे। वे शास्त्रों के मार्ग से भटकने लगेंगे। गुरुदेव, उनको उन शास्त्रों के मार्ग पर लगाने का अथवा उनके जीवन के जो अनेक प्रकार के दुख हैं उनको दूर करने का सबसे सरलतम साधन क्या होगा? प्रश्न देखिए सज्जनों, प्रश्नों में भी सौनक जी महाराज के प्रश्नों की विशेषता है। समझने का प्रयास करना। गुरुदेव, नाना प्रकार के क्लेशों से जब मानव क्रांत हो जाएगा तो उनको सबसे सरलतम साधन क्या होगा गुरुदेव? और ये भी बताएं कि भगवान श्री कृष्ण की शरणागति पाने का मार्ग भी कौन सा होगा? बहुत सुंदर प्रश्न किए। और सज्जनों, श्री सूत जी महाराज ने सौनक जी के प्रश्नों को सुना और कहने लगे, हे सौनकादि 88,000 ऋषियों। भाषा शैली देखिए सज्जनों, कहने लगे, हे ऋषियों, आपके जो प्रश्न हैं, आपका जो चिंतन है अथवा आपकी जो जिज्ञासा है ना, आपके प्रश्नों को सुनकर मैं बड़ा प्रसन्न हुआ। सूत जी महाराज प्रसन्न हो गए और सज्जनों कहने लगे, हे ऋषियों, यथासंभव प्रयास करूंगा। आपने जो प्रश्न किए हैं उन प्रश्नों को देने का मैं यथासंभव प्रयास करूंगा। जितने मुझे मेरे गुरु की कृपा से ज्ञान प्राप्त हुआ है, मैं उस ज्ञान के अनुसार आपके प्रश्नों का समाधान करूंगा। और सज्जनों, श्री सूत जी महाराज ने सौनक जी महाराज के प्रश्नों का उत्तर देना प्रारंभ किया और कहने लगे, श्री सूत उवाच, कालव्याल मुखग्रास त्रास निर्णाश हेतवे श्रीमद्भागवतं शास्त्रम् कलोकीरेण भाषितम् कलोकीरेण भाषितम्। बहुत सुंदर उत्तर श्री सूत जी महाराज ने देना प्रारंभ किया। विचार करो सज्जनों, वास्तव में जिस जीवन में परमात्मा की कृपा से हमको मिला हुआ है और हम इस जीवन को किस प्रकार से सदुपयोग कर रहे हैं अथवा इसका किस प्रकार से हम इसको बर्बाद कर रहे हैं, ये आप और हमारी बात है। चिंतन करो, वास्तव में आज के भौतिक चमत्कार में हम लोग कितना दूषित हो चुके हैं। लेकिन यदि शास्त्रों के परिवेक्ष में देखें तो हमारा जीवन वास्तव में है क्या? कालव्याल मुखग्रास, क्या है हमारा जीवन? एक क्षण का भी भरोसा नहीं है इस जीवन का, इस स्थूल शरीर का एक क्षण का भी विश्वास नहीं है।
परमात्मा कब हमारे इस शरीर से अपने तत्व को अपने में समाहित कर लें और जिस इस विशाल काय शरीर के लिए हम अपनों को भूल जाते हैं, अपने से श्रेष्ठ जनों को हम क्या कुछ नहीं कह देते हैं, हमारे जीवन में अहंकार आ जाता है। इस जीवन का यह जीवन है क्या, ये चिंतन का विषय है। श्री सूत जी महाराज कहते हैं काल व्याल मुख ग्रास, काल रूपी अजगर ने हमारे इस शरीर को ग्रसित करने के लिए प्रति क्षण अपने मुंह को खोला हुआ है। और सज्जनों, हम तब तक ही सुरक्षित हैं जब तक उस काल रूपी सर्प के मुंह में हमारा प्रवेश नहीं हो जाता है। जैसे काल रूपी सर्प के मुंह में हमारा प्रवेश हो जाएगा, हमारी जीवन लीला वहीं पर संपन्न हो जाएगी। सुंदर प्रश्न किए, अवगत करवाया। 6 प्रश्न किए श्री सूत जी महाराज ने के चरणों में शौनकादि ऋषियों ने, और अपनी बुद्धिमता के अनुसार श्री सूत जी महाराज ने सज्जनों शौनकादि 88,000 ऋषियों के प्रश्न का समाधान किया। इसी पद्म पुराण में हमको अवगत करवाया कि जो लोग निरंतर अपने जीवन में पाप कर्म करते ही रहते हैं, यदि उनके जीवन में अकारण श्रीमद् भागवत महापुराण को श्रवण करने का सौभाग्य मिले तो उनका जीवन भी तर जाता है। नारद, सनक, सनंदन, सनातन चारों भाइयों ने बद्रिका विशाल धाम में श्री नारद जी ने इस पृथ्वी लोक की व्यथा को उन लोगों को अवगत करवाया। दुखी हुए नारद जी महाराज चारों भाइयों से उस दुख को दूर करने का उपाय पूछा। चारों भाइयों ने उस उपाय को दूर करने का श्रीमद् भागवत महापुराण को ही माध्यम बताया। नारद जी प्रसन्न हुए। चारों भाइयों के द्वारा नारद जी आदि ऋषियों को हरिद्वार आनंद वन तट पर चारों भाइयों ने श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह विधि का श्रवण करवाया और एक सुंदर रूपक श्रवण करवाया। आत्मदेव नाम के ब्राह्मण और धुंधली नाम की एक स्त्री आपस में द्वंद्वात्मक देवासुर संग्राम निरंतर उनके जीवन में हुआ। पुत्र की कामना आत्मदेव नाम के ब्राह्मण के मन में जागी। कामना हेतु वन में चले गए, प्राप्ति नहीं हुई। परमात्मा की कृपा हुई, एक संत का आगमन हुआ। संत ने आत्मदेव नाम के ब्राह्मण के कर्म रेखा को पढ़ा। 7 जन्म तक पुत्र की उपलब्ध प्राप्ति हो नहीं सकती। आत्मदेव नाम के ब्राह्मण ने दुराग्रह किया। संत ने उस दुराग्रह को स्वीकार किया, एक फल अर्पण किया। इस फल को लेने से तुम्हारे घर में एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति होगी, लेकिन इस फल को अपनी पत्नी को खिला देना। और सज्जनों, प्रसादी पाकर के आत्मदेव नाम के ब्राह्मण प्रसन्न हुए। संत ने फल को खिलाने के लिए कहा और ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को उस फल को खाने के लिए दे दिया। जीवन में अवसर आया, उस अवसर में चूक हो गई, समय बीता और उस फल की प्राप्ति हो नहीं पाई और धुंधकारी नामक एक जात पुत्र प्राप्ति हो गई। धुंधकारी नाम के पुत्र ने घर को नर्क बना दिया और उस दुख से पीड़ित होकर के आत्मदेव नाम के ब्राह्मण जंगल की तरफ चले गए। गौकर्ण नाम के एक भगवान के पार्षद के रूप में उस घर में गाय के रूप से गौकर्ण जी महाराज का प्राकट्य हुआ और गौकर्ण जी महाराज के द्वारा ही आत्मदेव नाम के ब्राह्मण के जीवन के दुख को दूर किया गया। गौकर्ण जी महाराज ने आत्मदेव नाम ब्राह्मण को 4 श्लोकों में सज्जनों गौकर्ण गीता का उपदेश दिया और आत्मदेव नाम के ब्राह्मण ने उस उपदेश को अपने जीवन में उतारा। भागवत जी की शरणागति पाई और सज्जनों भगवान के प्रिय हो गए। पद्म पुराण के द्वारा भागवत जी का परिचय दिया गया। सज्जनों, बड़ी हर्ष का विषय है कि आज हमारे बीच में पूज्य संत जी की कृपा से हमारे क्षेत्र में, हमारे गांव में, सोमेश्वर भगवान के प्रांगण में आज हमें अष्टादश महापुराणों का दर्शन अथवा श्रवण करने का सौभाग्य मिल पा रहा है। और श्री पूज्य महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से
सर्वप्रथम पुराणों के क्रम में श्रीमद् भागवत महापुराण का पांचवां स्थान और उस क्रम में भी सर्वप्रथम भागवत जी की चर्चा कहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। समय की सीमा है, मात्र 1 घंटे बोलने का अवसर मिलेगा। ये इस यज्ञ की भूमिका है। समय समाप्त हो चुका है। केवल भागवत जी का पद्म पुराण का हम सूक्ष्म रूप से श्रवण करा पाए। तो इसी क्रम में भागवत जी के केवल मंगलाचरण को स्मरण करते हुए हम पूज्य व्यास जी के चरणों में अपनी वाणी को अर्पण कर देंगे। केवल भागवत जी के मंगलाचरण को स्मरण करते हुए ओम श्री गणेशाय नमः। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष विज्ञाश्वर तेने ब्रह्म हृदय आदिकवये मुह्यन्ते यः शूरयः। तेजो वारिमृतां यथा विनिमयो यत्र तिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। सत्यं परं धीमहि। सत्य की वंदना की है सज्जनों। ऐसे उन अविनाशी भगवान के चरणों में हम सब लोग प्रणाम करते हैं, जो आदि सत्य हैं, जो मध्य सत्य हैं, जो अंतिम में भी सत्य हैं। जब हम नहीं थे तब वह परमात्मा थे, जब हम हैं तब भी वह परमात्मा हैं, जब हम नहीं रहेंगे तब भी वह सत्य स्वरूप वह परमात्मा रहेंगे। ऐसे सत्य स्वरूप भगवान के चरणों में हम सभी लोग मिलकर के प्रणाम करते हैं। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय जय श्री राधे। अपनी वाणी को यहीं पर श्री ठाकुर जी के चरणों में अर्पण करते हुए आगे जय श्री राधे। ठीक 4 बजे से श्रीमद् देवी भागवत के व्यास होंगे श्री कृष्णानंद जी उनियाल। कल्याणी कमनीय कल्पलतिकां कैलासनाथ प्रियां वेदान्तं प्रतिपाद्यमानविमं विद्वन्मनोरञ्जनी
श्रीचक्राञ्चितरत्नपीठनिलयां श्रीराजराजेश्वरी राजराजेश्वरी नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। मङ्गलं भगवान् शम्भो मङ्गलं वृषभध्वजा मङ्गलं पार्वतीनाथ मङ्गलायतनं हरा मङ्गलं भगवती देवी मङ्गलं सिंहवाहिनी मङ्गलं सिद्धिदात्री च मङ्गलायै नमो नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदम् मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः। बोले त्रिपुर सुंदरी राजराजेश्वरी मैया की जय। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की जय। गणपति महाराज की जय। सोमेश्वर भगवान की जय। आवाहित दिव्य प्रतिष्ठित वर्ग की जय। सपरिवार शंकर भगवान की जय। ग्रहा वर्ग की जय। ऋषि वर्ग की जय। पितृवर्ग की यज्ञकर्ताओं की जय। सभी श्रोताओं की जय। विप्र मंडली की जय। संत समाज की जय। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। ओम हरे 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 महादेव। जयकाराय वीरभद्रंगबली पवन पुत्र हनुमान की जय। भैरवबली महाराज की जय। परम मंगल में अखिल ब्रह्मांड नायिका त्रिपुर सुंदरी भगवती राजराजेश्वरी की वांगमय मूर्ति शब्दमय मूर्ति दिव्य ग्रंथ श्रीमद् देवी भागवत जी का पावन चरणों में वंदन। इस दिव्य स्थान में भगवान सोमेश्वर के चरणों में वंदन। इस दिव्य यज्ञ में आवाहित प्रतिष्ठित स्थानीय क्षेत्रीय दिव्य वर्ग के पावन चरणों में वंदन। प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद स्वामी जी महाराज प्रधान व्यासपीठ पर विराजमान पूज्य गुरुजी यज्ञ मंडप के आचार्य जी एवं अष्टादश पुराण के सभी विद्वत मंडली के चरणों में वंदन। आदरणीय सम्मान्य महानुभावों भक्ति स्वरूपा मातृशक्ति, आज बड़ा सौभाग्य का दिन है कि ऐसे सुंदर भागीरथी आपके गांव में पहुंची है।
और उस भागीरथी का लाने का प्रयास पूज्य महाराज जी ने किया। इतनी सुंदर कल्पना एक भारत का संत ही कर सकता है। इतनी सुंदर कल्पना करना भी बहुत बड़े सौभाग्य की बात होती है, और उसको साकार रूप में परिणित कर देना तो उसके लिए तो शब्द ही नहीं है। लेकिन ऐसी कल्पना करना, और वो मेरे भारत का संत ही ऐसी महान कल्पना कर सकता है कि हम इकट्ठे अपने इन पुराणों का दर्शन कर सकें, उन पुराणों का महात्म्य को श्रवण कर सकें। ऐसे सुंदर कार्य का सूत्रधार हैं पूज्य महाराज श्री। इस स्थान पर तो अनेकों बार पुराणों का वाचन हुआ, कभी कोई पुराण कभी कोई पुराण, लेकिन आज समष्टि रूप में जीवन में शास्त्र पढ़ लेना बहुत बड़ी बात नहीं, लेकिन शास्त्र को जीवन में साकार कैसा किया जाता है वो उसकी प्रतिमूर्ति है पूज्य महाराज श्री। तो हमको 11 दिनों तक अनेक पुराणों के माध्यम से सत्संग करने का सौभाग्य प्राप्त होगा, और देवी भागवत ये समन्वय का पुराण है। देवता कोई भी हो, लेकिन अगर उसके साथ में शक्ति न हो तो देवता का महिमा क्या रह गई। आपने अनेक पुराणों की कथा श्रवण की होगी, अनेक राक्षसों का उद्धार भगवान के विभिन्न अवतारों के रूप में आपने श्रवण किया होगा। लेकिन 2 दैत्य ऐसे हैं जो मनुष्य के शरीर से ही पैदा होते हैं, मधु और कैटभ। ये केवल देवी के द्वारा ही इनका उद्धार होता है। 2 दैत्य प्रत्येक मनुष्य के अपने अंदर से पैदा होते हैं, मधु और कैटभ। आगे आप कथा श्रवण करेंगे कि भगवान के कानों के मैल से मधु और कैटभ, ये मधु और कैटभ मानव जीवन को विषाक्त बनाने वाले हैं। जो मनुष्य जीवन पर्यंत आनंद में जीता है, उसके आनंद को विषाक्त बनाने वाले ये मधु कैटभ कहीं बाहर से इनकी उत्पत्ति नहीं, हमारे अपने अंदर से उत्पत्ति होती है। और उनका उद्धार हो जाए तो महाराज जीवन में आनंद की प्राप्ति होगी। तो आइए हम इस कथा के द्वारा जो मानव जीवन को विषाक्त बनाने वाले, मानव जीवन के अखंड आनंद अखंड सुख को लूटने वाले, इन दैत्यों का हरण करने वाली आदि शक्ति जो ब्रह्मा विष्णु और शंकर से भी परे है, उस शक्ति का हम आश्रय लें कि हमारे जीवन में को विषाक्त बनाने वाले जो मधु कैटभ हैं, आप इनका उद्धार करें। और इनका उद्धार कैसे होता है? कानों में मैल न जम जाए, इसके लिए मां की कथा 18 पुराण
8 और 1 9, 9 अपने आप में पूर्ण है। नवदा भक्ति है। जीव भी माँ के गर्भ में 9 मास तक रहता है। जीवन में आवागमन का चक्र मिटाना है। उस भक्ति के द्वारा, भक्ति कब हमें निर्मल प्राप्त होगी? जब हम भगवान की कथा श्रवण करेंगे। उस मैल को निकालने के लिए एकमात्र साधन है भगवान की कथा। वेद भगवान कहते हैं भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। कानों का मैल निकालने का एकमात्र रास्ता है भगवान की कथाएं श्रवण की जाए। उस शक्ति की जो ब्रह्मा विष्णु शंकर से परे है, हम भी उस देवी भागवत में प्रतिदिवस कुछ क्षण डुबकी लगाएंगे। तो आइए उस जगदम्बा को वंदन करें। दुर्गा दुर्गति नाशिनी जय जय। दुर्गति नाशिनी जय जय। दुर्गा दुर्गति नाशिनी जय जय। दुर्गा दुर्गति नाशिनी काल विनाशिनी काली जय जय। 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 उमा रमा ब्रह्माणी 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 जय जय। सरस्वती श्री राधे जय जय। सरस्वती श्री काली जय जय। सरस्वती श्री राधे जय जय। दुर्गा दुर्गति नाशिनी जय जय। काल विनाशिनी काली
मैया की जय हो। श्रीमद् देवी भागवत जी की कथा अध्ययन करने से, श्रवण करने से ज्ञान होता है कि अंतिम रचना है देवी भागवत। क्योंकि देवी भागवत जी का महात्म्य आरंभ ही वहां से होता है जहां भागवत विराम लेने लगती है। तो देवी भागवत जी का मंगलाचरण यानी मंगल आचरण, उस शक्ति की कृपा को पहचानने के लिए मंगल आचरण की आवश्यकता पड़ती है। श्रेष्ठो या सर्ग रूपा जगत बन विधो पालने या चरोद्री संगारे चापि यस्या जगदमखिलम् कीडनं या परख्या पश्यन्ति मध्यमातो तदनु भगवती वैखरी वर्णरूपा सस्मद्वाचं प्रसन्ना विधिहरिगिरिशा राधितालंकरोतु। जिसकी कृपा से ब्रह्मा सृष्टि निर्माण करते हैं, जिसकी कृपा से भगवान विष्णु पालन करते हैं, जिसकी कृपा से महादेव संहार करते हैं, जो सबसे मूल शक्ति है। ये तो हमारी वाणी बोल रही है, कहीं से तो इस वाणी को शक्ति मिल रही है। परा पश्यन्ति मध्यमा वैखरी, हमारी आंखें देख रही हैं, कहीं से तो देखने की शक्ति मिल रही है। हमारे कान शब्दों को सुन रहे, कहीं से तो शक्ति मिल रही है। हमारे हाथ कर्म करते हैं, कहीं से तो शक्ति मिल रही है। और इस सबका शक्ति का जो मूल केंद्र है वह है त्रिपुर सुंदरी आदि शक्ति, अनादि शक्ति, सच्चिदानंद रूपिणी। उस भगवती यहां सूत जी से सौनकादि ऋषियों ने कहा, महाराज आपने हमको बहुत कथाएं सुना दी, आपने हमको बहुत सुंदर शिव पुराण की कथा सुनाई, भागवत सुनाई, अन्य पुराणों की कथा आपने सुनाई, लेकिन मोक्ष की बात आती है, मोक्ष की प्राप्ति होगी। लेकिन महाराज हम चाहते हैं कि यदि मानव शरीर मिला है तो पहले इस शरीर से भौतिक उन्नति करे और बाद में आध्यात्मिक उन्नति भी हो जाए। ऐसा कोई रास्ता है, ऐसा कोई शक्ति है, देवता है, जिसकी उपासना से, जिसकी कृपा से ये दोनों काम हो जाए। क्योंकि शास्त्र कहते हैं यत्रापि भोगा न तथापि मोक्षा,
यथापि मोक्षम न तथापि भोगम। जहां भोग वहां मोक्ष नहीं, जहां मोक्ष वहां भोग नहीं। ये दोनों विपरीत हैं। लेकिन क्या कोई ऐसा साधन है, कोई ऐसी शक्ति है, कोई ऐसी उपासना है जिसकी उपासना करके मानव पहले भौतिक उन्नति करे और बाद में मोक्ष भी मिल जाए? ऐसा कोई साधन है? सूत जी बोले हाँ। अधुना श्रोतुमिच्छामि पावनात् पावनं परम् भुक्ति मुक्ति प्रदां निर्णाम मनायासेन सर्वसा। ऋषियों है जो पहले जिसकी उपासना से मनुष्य जीवन की उन्नति हो और बाद में मोक्ष भी प्राप्त हो जाए। और ऐसे केवल है तो परांबा भगवती जगदम्बिका है, जिसकी कृपा से देवता अपने कार्य को करते हैं। उसकी कृपा से ये दोनों कार्य प्राप्त हो सकते हैं, दोनों मनोरथ पूर्ण हो सकते हैं। और उसकी उपासना के बारे में जिस ग्रंथ में, जिस पुराण में बताया गया, देवी भागवतम तत्रम पुराणम भोग मोक्षदम स्वयं तो श्रावयामास जन्मे जय भूपते। उस ग्रंथ का नाम है श्रीमद् देवी भागवत, जो भोग और मोक्ष दोनों को प्राप्त करा देता है। और वो उसके श्रवण मात्र से वो देवी अनुकूल बन जाती है, वो शक्ति अनुकूल बन जाती है। और ये देवी भागवत सूत जी कहते हैं मुझे भी पढ़ाया, सुखदेव को भी पढ़ाया, लेकिन इस ग्रंथ के बारे में जब बोलने की बारी आई तो स्वयं वेद व्यास जी ने परीक्षित महाराज के बेटा जन्मेजय के समक्ष ये ग्रंथ की प्रस्तुति की और जन्मेजय को ये ग्रंथ सुनाया। और 9वें दिन कथा की विराम होना था, कथा ने विश्राम लेना था। परीक्षित महाराज प्रकट हो गए और परीक्षित महाराज ने प्रसन्न मुद्रा में कहा, बेटा मैं तुमने जो मेरी सदगति के लिए इस कथा का आयोजन किया, मैं तृप्त हूं, मैं प्रसन्न हूं। और जन्मेजय ने व्यास जी के चरणों में सिर रख करके अपने नेत्रों के जल से व्यास जी के चरण धुलाए। महाराज, जो मेरे मन में बहुत समय से कष्ट था, पीड़ा थी, दुख था, वो आपने दूर कर दिया। तुम इस कथा, ये जो देवी भागवत है, सूत जी कहते ऋषियों, तथा न गंगा न गया न काशी न नैमिषं नो मथुरा न पुष्करम पुनाति सद्यो बदरी वनम नो यथा हि देवी मखये स विप्रा। बोली, जो देवी भागवत जी की कथा श्रवण करता है
उसको गंगा स्नान की आवश्यकता नहीं पड़ती, उसको काशी पुष्कर जाने की आवश्यकता नहीं। ये बाहर की जो तीर्थ यात्रा है ये शरीर को पवित्र करती है, लेकिन अंदर की जो यात्रा है उससे उस शक्ति का दर्शन प्राप्त होता है। ये देवी भागवत अंदर की यात्रा कराती है। बाहर की यात्रा आप करोगे तो आपका तन पवित्र होगा, आपको पुण्य की प्राप्ति होगी। ये बाहर की यात्रा आपको देव का दर्शन नहीं करा सकती, ये शक्ति का दर्शन नहीं करा सकती, लेकिन देवी भागवत दया का पात्र बन जाता है। और अपुत्रो लभते पुत्रम दरिद्रो धनवान भवे, रोगी रोगात् प्रमोचेता श्रुत्वा भागवतामृतम्। जो कामना हो, पुत्र की कामना हो तो पुत्र प्राप्त होता है, धन की कामना हो तो धन की प्राप्ति होती है, पद की इच्छा हो तो पद प्राप्त होता है, ज्ञान की इच्छा हो तो ज्ञान की प्राप्ति होती है। ऐसी कोई कामना नहीं जो कामना इस ग्रंथ के श्रवण मात्र से प्राप्त न होती हो। और सामान्य जीवों की बात छोड़ो, सामान्य मनुष्यों की बात छोड़ो, ये तो जब जब देवताओं पर भी विपत्ति आती है तो देवता भी शक्ति का आश्रय लेते हैं, शक्ति से अपनी योग क्षेम की रक्षा की याचना करते हैं। तो कहते हैं भगवान श्री कृष्ण की कुशलता के लिए भी इस यज्ञ का आयोजन किया गया। इस यज्ञ का आयोजन किया गया। ऋषियों ने कहा महाराज भगवान कृष्ण की कुशलता के लिए इस यज्ञ का, इस देवी भागवत का यज्ञ का आयोजन किया गया, आप हमें बताइए क्या है। तो देवी भागवत जी में आपने कथा श्रवण की कि सम्यंतक मणि का सत्राजित राजा के पास में थी, सूर्य की उपासना की। उसका भाई प्रसेन घोड़े पर बैठकर आखेट के लिए गया। भगवान ने वो मणि की याचना की थी, अपने लिए नहीं, समाज कल्याण के लिए। सत्राजित को कहा था कि केवल ये मणि आपका कल्याण करती है और श्रेष्ठ साधक वो है जो सबके कल्याण में अपना कल्याण देखता हो। अपना कल्याण सब करते, लेकिन जो सबके कल्याण में अपना कल्याण देखता है वो श्रेष्ठ है। आप इसको राजकोष में जमा कर दो। लेकिन सत्राजित नहीं माना। मणि एक दिन भाई पहन करके जंगल में शिकार खेलने गया। वहां शेर के द्वारा उसको मारा गया। शेर मणि को लेकर जा रहा था। जामवंत जी की गुफा के बाहर से शेर जा रहा था। जामवंत जी ने शेर को मारा, मणि ले ली। 4-5 दिन जब भगवान नहीं प्रसेनजित घर नहीं पहुंचा तो सत्राजित ने लोगों से बोलना शुरू कर दिया कि भगवान कृष्ण ने मेरे से मणि मांगी थी, मैंने मणि दी नहीं, तो कृष्ण ने मेरे भाई को मार करके मणि ले ली। अब ये धीरे धीरे ये बात भगवान के पास में पहुंची। भगवान चाहते तो सत्राजित को बुलाते, पूछते भाई किस आधार पर तूने ये आरोप मेरे पे लगाया। लेकिन भगवान ने ऐसा नहीं किया।
लोक नेता को कितना सावधान रहना चाहिए। भगवान ने क्या किया? भगवान ने कहा भाई मैं सत्य को प्रकट करूंगा, असत्य स्वयं मिट जाएगा। अंधेरे को हम लाठी से पीटने लगेंगे तो अंधेरा समाप्त नहीं होगा। बस आवश्यकता है एक दीप जलाने की। भगवान अपने कुछ मित्रों को, कुछ सैनिकों को लेकर के गए। जंगल में प्रसेनजीत का मृत शरीर मिला, मणि नहीं मिली, लेकिन उससे आगे खून के बूंदे के निशान पड़े हुए थे और उन खून के बूंदों के निशानों को आधार बना करके आगे बढ़े। एक गुफा में के सामने मृत शरीर शेर का मिला, मणि नहीं मिली। अब जो जामवंत जी की जो गुफा है उसमें योगी व्यक्ति जा सकता है और भगवान तो 64 कलाओं से संपन्न थे। भगवान ने अपने मित्रों और सैनिकों को कहा आप लोग यहां पर मेरी प्रतीक्षा करें। भगवान उस गुफा के अंदर गए, देखा तो उस जामवंत की बेटी जामवती उस मणि से खेल रही थी। भगवान अंदर गए, जिस हाथ में मणि थी वो हाथ पकड़ा। उस बेटी की जो धात्री थी वो चिल्लाई। जामवंत उठा और जामवंत ने भगवान पर मुष्टिका का प्रहार किया। महाराज युद्ध चला 27 दिन रात्रि, बिल्कुल नॉन स्टॉप। ये नहीं कि थोड़ी देर विश्राम करते हैं फिर लड़ते, नहीं। और दो एक दूसरे को मारने के लिए बिल्कुल तैयार। 27 दिनों के बाद जब जामवंत को अपने स्वरूप का दर्शन कराया, जामवंत चरणों में गिर गया और जामवंत ने कहा आप मेरे राघव हैं। भगवान ने कहा जामवंत जी आप ठीक है ना? जामवंत जी ने कहा ठाकुर आपकी कृपा है, किंतु बस ये जो किंतु है इसी का नाम तो प्रपंच है। हम सब लोगों का भी हम एक बात तो कहते हैं भाई और सब बढ़िया, सब तो ठीक है, लेकिन थोड़ा घुटना दुखते हैं, थोड़ा सा ये किंतु नहीं जाता हमारा, और ये किंतु ही प्रपंच है। ये किंतु ये परंतु। जामवंत जी ने कहा वैसे तो सब ठीक है, लेकिन बेटी का विवाह हो जाता तो, बेटी का विवाह हो जाता तो कोई दामाद ढूंढा है क्या? जामवंत जी बोले आपके जैसे दामाद मुझे कहां मिलेगा? भगवान ने कहा जामवंत जी आपको पता है मेरा विवाह हो चुका है, मेरा विवाह हो चुका है। जामवंत जी ने याद दिलाई आप क्षत्रिय हैं, राजकुमार हैं, और राजकुमारों को, क्षत्रियों को अनेक विवाह करने की अनुमति है। आप मेरी बेटी को स्वीकार कर लो, मैं बंधनों से मुक्त हो जाऊंगा। और वो मणि के सहित जामवती को लेकर इधर गुफा में तो युद्ध चल रहा था, इधर द्वारिका में 12 दिनों के बाद सैनिक और भगवान के सखा वापस आए।
वापस आए। उग्रसेन महाराज से बताया 12 दिन हो गए, भगवान का कुछ पता नहीं, हमारे लिए क्या आदेश है? गत्वा सविपने पश्यत् प्रसेनां घरिणां हतां ययो मृगेन्द्रमाविशन् शृंगवन्दांकिताध्वना। उग्रसेन महाराज से सैनिकों ने, मित्रों ने ये बात बताई। ये बात धीरे 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 वसुदेव और देवकी के कानों में गई कि 12 दिन हो गए और कृष्ण का कोई पता नहीं। वसुदेव और देवकी दोनों उदास हो गए। कृष्ण जैसा पुत्र हो और उसका कोई पता न हो। महाराज दोनों उदास थे, आंखों में आंसू भर आए। इतने में आकाश में से, आकाश मार्ग से नारद जी धीरे धीरे धरती पर आ रहे हैं। नारायण दीन दयाल रे बज मन राधे गोविंदा। नारायण दीन दयाल रे बज मन राधे गोविंदा। नारायण दीन दयाल रे बज मन राधे गोविंदा। नारायण दीन दयाल रे भज मन राधे गोविंदा। नारायण परम कृपाल रे बज मन राधे गोविंदा। बज मन राधे गोविंदा। नारायण परम दयाल रे भज मन गोविंदा। राधे गोविंदा राधे गोविंदा। राधे गोविंदा राधे गोविंदा। राधे गोविंदा राधे गोविंदा। राधे गोविंदा राधे गोविंदा। नारायण दीन दयाल रे बज मन राधे गोविंदा। नारायण भज मन राधे गोविंदा। नारायण परम कृपाल रे बज मन राधे गोविंदा। बज मन राधे गोविंदा। बोले नर नारायण भगवान की। नारद जी पहुंचे। नारद जी को आते हुए वसुदेव और देवकी ने देखा, बड़े प्रसन्न हुए, स्वागत किया, चरण ऋणों का प्रक्षालन किया, आसन पर बिठाया। और नारद जी ने पूछा, आप उदास हैं क्यों? वसुदेव जी ने और देवकी ने आप बीती सुना दी।
और रो रहे दोनों, वसुदेव और देवकी रो रहे। नारद जी ने कहा, महाराज, पुत्र प्राप्ति यदु श्रेष्ठा देवीं आराध्य अंबिका तस्य आराधने नैवा सद्यो श्रेयाय वाप्स्यसि। नारद जी ने कहा, अगर आप अपने पुत्र की कुशलता चाहते हैं तो आप अंबिका यज्ञ करो, अंबा यज्ञ करो। और नारद जी ने मां का बखान करना आरंभ किया, लेकिन वसुदेव और देवकी को वो क्षण याद आ गए। जब नारद जी ने पूरा बखान कर दिया तो वसुदेव जी बोले, नारद जी, बहुत बड़ी कृपा आपकी, हम उस अंबा को कैसे भूल गए। उसी की कृपा से तो हमें ये कृष्ण बलराम पुत्र प्राप्त हुए। और अब वसुदेव जी नारद जी को सुनाते हैं, जब कंस ने हमको जेल कारागार के अंदर बंद कर दिया, हमारे 6 पुत्रों को कंस ने मार दिया। वसुदेव जी नारद जी से कहते हैं, हम टूट गए थे, हम असमर्थ हो गए थे, हम कुछ कर भी नहीं सकते थे। और मन में बार बार ये विचार आता कि अब वृद्ध अवस्था हो गई, अब पुत्र होंगे भी या नहीं, क्या करें। नारद जी, कारागृह के अंदर केवल हमको एक व्यक्ति मिल सकता था। वसुदेव और देवकी को कारागार में केवल एक व्यक्ति मिल सकता था, और वो थे उनके कुलगुरु गर्गाचार्य जी। एक दिन गर्गाचार्य जी आए और वसुदेव जी ने कहा, महाराज, आप हमारे पुरोहित हैं, हम तो जेल के अंदर हैं, कंस की नजर हमारे पल पल पर है, हमारे क्षण क्षण पर है। महाराज, हम कुछ कर नहीं सकते। तदा हम गर्ग मायूया मुनि नत्वाप्य पूज्य चा निवेदा देवकी दुखम ओचम पुत्र काम्यया। वसुदेव जी ने कहा, नारद जी, मैं तो जैसा तैसे फिर भी अपने मन को समझा देता था, लेकिन देवकी के 6 पुत्रों की हत्या हो चुकी थी। मैं देवकी को समझाता तो कैसे समझाता। देवकी की दशा दिनों दिन बिगड़ती थी। मैंने गर्गाचार्य जी से कहा, महाराज, आप हमारे लिए कुछ करिए। यदि यजमान किसी कारणवश कोई साधना न कर सकता हो तो पुरोहित स्वयं संकल्प लेकर के यजमान के कष्ट निवारण के लिए यज्ञ कर सकता है, अनुष्ठान कर सकता है। गर्गाचार्य जी कुछ वेद विद्वानों को साथ में लेकर विंध्याचल पर्वत पर गए। वहां 9 दिनों तक अंबा यज्ञ किया, देवी भागवत की कथा श्रवण करवाई, कथा देवी भागवत का मूल पाठ किया,
और 9वें दिन भगवती जगदम्बा त्रिपुर सुंदरी राजराजेश्वरी प्रकट हुई, विंध्यवासिनी मां प्रकट हुई और गर्गाचार्य जी से कहा, मैं प्रसन्न हूं, अपने यजमान से कह देना अब मैं उनके पुत्रों की रक्षा करूंगी। तो जो 7वां पुत्र शेष आएगा मैं उसको वहां से वसुदेव जी की दूसरी पत्नी रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दूंगी। मैं स्वयं यशोदा की कोख में आऊंगी और सारी बात बताई। दुर्गा सप्तशती में भी आता है, नंद गोप गृहे जाता यशोदा गर्भ संभवा ततस्तो नासे इस्यामे विंध्याचल निवासी। वसुदेव और देवकी नारद जी से कहते, हमें उस मां का विस्मरण कैसे हो गया। धन्य है संत नारद जी, आपने हमको उस जगदम्बा की याद दिलाई। महाराज अब आप ही देवी भागवत का पाठ करिए, आपकी सन्निधि में इस यज्ञ को किया जाए। और महाराज उस यज्ञ आरंभ हुआ और अंतिम दिन पूर्णावती चल रही थी, यज्ञ की पूर्णावती। और भगवान श्री कृष्ण भी ठीक उसी समय यज्ञशाला में पहुंचे, जामवती के सहित मणि के सहित। मां देवकी ने देखा मेरा कृष्ण वापस आया है, बड़ी प्रसन्न हुए, आंखों से अश्रुपात होने लगे और माता की जय जयकार करने लगे। बोले जगदम्बे मैया की जय हो। आंखों से अश्रु और इधर भगवान कहते, मां तूने बहुत सेवा की, मां की, मां तेरे पे ज्यादा प्रसन्न हो गई। देख मैं दूसरी बहू लेकर आया हूं, अब तेरी डबल सेवा होगी, ज्यादा सेवा होगी। तूने भी मां की बहुत सेवा की, तो अब तुम ये आपकी तपस्या की, आपकी साधना, आपकी उपासना का फल है मां। आश्रीवाचम प्रयुञ्जानां तुजायत समये हरे आज गाम क्षणे तस्मिन् पत्न्या समणिं ददा। और उसी यज्ञशाला में सत्राजित राजा को बुलाया और वो मणि वापस कर दी। तो उस शक्ति के बिना, उसकी कृपा देवताओं को भी चाहिए, तो सामान्य मनुष्यों की बात क्या, उसकी कृपा हो जाए तुम्हारा जीवन का श्रृंगार हो जाता है, जीवन में आनंद आ जाता है। इतना ही नहीं, एक बार अगस्त्य जी कार्तिकेय स्वामी के पास में गए और अगस्त्य जी को स्वामी कार्तिकेय ने वाराणसी की महिमा बताई, मणिकर्णिका की महिमा बताई और बताते बताते देवी भागवत की चर्चा आरंभ हुई। श्रीमद् भागवत महात्म्यम वक्तुं विस्तारतः क्षमा
सुनो संक्षेपतो ब्रह्मन् कथयिष्यामि सांप्रतम्। स्वामी कार्तिकेय भगवान गणेश जी के पुत्र अगस्त्य जी को कहते, महाराज मां की गाथा का कौन वर्णन कर सकता है? उस जगदम्बा की महिमा का कौन वर्णन कर सकता है? लेकिन संक्षेप में आप श्रवण करो। एक थे सूर्यवंश के श्राद्ध देव मनु, उनकी पत्नी का नाम है श्रद्धा। महाराज संतान नहीं थी, संतान प्राप्ति पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ किया। अब यज्ञ किया, लेकिन महाराज जब यज्ञ संपन्न हो गया और जब संतान हुई पुत्री, जबकि संकल्प था कि बेटा हो, लेकिन बेटी हो गई। श्राद्ध देव मनु ने वशिष्ठ जी को बुलाया। महाराज हमने यज्ञ किया था पुत्र प्राप्ति के लिए और ये पुत्री कैसे हो गई? वशिष्ठ जी ने कहा, जो ब्राह्मण यज्ञ का संकल्प करने वाले थे, यज्ञ के होता थे, आचार्य थे, उनको बुलाया कि आपने संकल्प में क्या किया? महाराज ये जो श्राद्ध देव मनु है, ये चाहते थे पुत्र और पत्नी श्रद्धा चाहती थी बेटी। अब पति पत्नी का दोनों का एक विचार न हो तो फल कैसे मिले? तो जो संकल्प करने वाले होता थे, उनसे श्रद्धा ने कह दिया मुझे पुत्री चाहिए। और उसने कह दिया, महाराज रानी ने कहा है कि पुत्री प्राप्ति के लिए, तो मैंने वैसा संकल्प किया तो पुत्री हो गई। वशिष्ठ जी को पास में पुनः श्राद्ध देव मनु ने प्रार्थना की, महाराज आप कुछ करिए। और वशिष्ठ जी ने पुनः तपस्या की और तपस्या के प्रताप से वो जो श्राद्ध देव के मनु की पुत्री हुई थी, उसका नाम था इला। और जब वशिष्ठ जी ने वो उनके लिए तपस्या की, तो वो पुत्री से पुत्र परिवर्तन हो गया और उसका नाम रखा सुधुम्न। सुधुम्ना श्रवया प्रीत्या पुराणम मत प्रियंकरम। उसका नाम सुधुम्न रखा। अब महाराज एक दिन वो सुधुम्न अपने मित्रों के साथ में, कुछ सैनिकों के साथ में हिमालय की ओर गया। बनात बनतरम गच्छन् ब्रभो ब्रह्माम सानुगा देवादस्तात मे माद्रे शकुमारो बनम ययो। अब महाराज वो ऐसी जगह गया जहां जिस वन को साप था कि जो इस वन में आएगा, जो इस जंगल में इस के पास में आएगा, वो पुरुष से
स्त्री हो जाए। क्योंकि एक बार भगवान महादेव मां पार्वती के साथ में उस वन में विचरण कर रहे थे। कुछ संत महात्मा भगवान महादेव के दर्शनों के लिए आए और इधर मां पार्वती को अच्छा नहीं लगा। कोई ऐसा गंभीर प्रसंग चल रहा हो, भगवान महादेव मां पार्वती को आध्यात्म योग की चर्चा कर रहे थे। जब संत महात्मा आए तो मां पार्वती को अच्छा नहीं लगा और मां पार्वती रुष्ट हो गई, ये विच्छेद हो गया। तो भगवान शंकर ने प्रसन्न करने के लिए, मां पार्वती को प्रसन्न करने के लिए शाप दे दिया। आज के बाद कोई इस जंगल में कोई पुरुष नहीं आ सकता और जो आएगा वो स्त्री के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। स्त्री भूता ननो नच वडवा भिक्षा विस्मिता अथ सा सुंदरी योषा बिचचारा बने बने। और वहां उस सुधुमन नाम का पुनः स्त्री के रूप में परिवर्तित हो गया। जितने सैनिक थे वो सब स्त्री के रूप में घोड़ा घोड़ी बन गए। इधर वो पुनः ईला बन गई और बुद्ध के संयोग से पुरुरवा की उत्पत्ति हुई। इधर महाराज जब ईला बहुत दुखी हो रहने लगी तो वशिष्ठ जी के पास में आई। वशिष्ठ जी से कहा इस कष्ट से छुटकारा दिलाओ। वशिष्ठ जी ने भगवान महादेव की तपस्या की और भगवान महादेव ने प्रसन्न होकर के वरदान दिया, ये 1 महीना स्त्री रहेगी और 1 महीना पुरुष। अब महाराज जब वो पुरुष बने तो राजकाज देखे और जब वो स्त्री बने तो बस घर के अंदर बंद रहे। इससे दुखी होकर भगवान महादेव से कहा कि आप सदा के लिए पुरुष बना दो। बोले ये तो मैं नहीं कर सकता, अगर ऐसा कोई रास्ता है। सुधुम्नम श्रवया प्रीत्या पुराणम मत प्रियंकरम। और 1 महीना पुरुष बना सकते हैं आपकी तपस्या देख करके। और तब वशिष्ठ जी के द्वारा 5 बार ये कथा श्रवण कराई और सदा के लिए पुरुषत्व को प्राप्त कर लिया। तो महाराज इतना सुंदर संयोग है, हम सबको कुछ लेके जाना होता है, लेकिन कथा में कुछ लाने की जरूरत नहीं। कथा का प्रचार कर दो। एक व्यक्ति को आप पांडाल तक ले आओ बोले तो आपको भगवान बड़ा प्रसन्न होता है। किसी को कथा पांडाल तक छोड़ दो, उसको कथा का प्रचार कर दो तो भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। तो महाराज ऐसा संयोग बार बार तो मिलेगा नहीं, कल्पना भी नहीं। कोई गृहस्थी व्यक्ति ऐसी कल्पना नहीं कर सकता। मैंने तो निवेदन किया, ऐसा कल्पना हमारे देश का संत, हमारे भारत का संत ही ऐसी महान कल्पना कर सकता है कि 18 पुराणों का इकट्ठा, ये कोई सामान्य मनुष्य ऐसी कल्पना नहीं कर सकता। दूसरी बात मैंने निवेदन किया कि 2 राक्षस हमारे अपने अंदर से पैदा होते हैं। और तो हम सुनते हैं फलाने का फलाना राक्षस, लेकिन ये 2 राक्षस हमारे अपने अंदर से पैदा होते हैं, मधु और कैटभ। ये जो मनुष्य जीवन को विषाक्त बनाने वाले हैं महाराज, ये मिटते भी
बोले जगदम्बे मैया की जय। तो हमें सौभाग्य मिला। अब पूज्य गुरु जी के चरणों में प्रार्थना। अम्बे अम्बे बोलो भक्ति भाव से बोलो। अम्बे अम्बे बोलो भक्ति भाव से बोलो। अम्बे अम्बे बोलो भक्ति भाव से बोलो। अम्बे अम्बे बोलो। अम्बे अम्बे बोलो भक्ति भाव से बोलो। अम्बे अम्बे बोलो भक्ति भाव से बोलो। जय माँ गंगे बोलो, जय माँ यमुना बोलो। जय माँ गंगे बोलो, जय माँ यमुने बोलो। जय माँ तुलसी माँ तुलसी बोलो, जय माँ मनसा बोलो। चिंतपूर्णी बोलो, काला बोलो। अम्बे अम्बे बोलो, अम्बे अम्बे बोलो भक्ति भाव से बोलो। अम्बे अम्बे बोलो भक्ति। राजेश्वरी मैया की जय।